जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। शानदार ये लाइनें हैं, और जो लाइनें मैंने गुनगुनाई हैं मेरे दिल के बहुत पास में है। क्या है कि भारतवर्ष में अलग अलग तरह के विचारधारा के लोग अपना रहते हैं और सबको अलग अलग तरीके से सोचने का अधिकार है। कुछ लोग ये मानते हैं कि जैसा चल रहा है चलने देते हैं, कहीं कुछ कोई बोल ना दे। और मैंने अपने छोटे से टीचिंग कैरियर में जिन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, भैया हम तो उन चीज़ों को तथ्यों के साथ में आपके सामने रख रहे हैं। ये गाने की जो लाइनें हैं ये मैंने इसलिए गुनगुनाई कि मैं ये पूछना चाहता हूं, हो सकता है कि ये हमारे कुछ छोटे छोटे और कमाऊ बच्चे थे, लेकिन ये पिछले कुछ सालों में कहीं लापता हो गए। किसी को जबरदस्ती, उसको दिलचस्पी किसी और में थी काम करने की और जबरदस्ती किसी और बिजनेस में धकेल दिया, या किसी को तो बेचारे को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। एक छोटा सा बच्चा है हमारा जिसे हमने इंजीनियरों ने एक उम्मीद के साथ में हमेशा देखा, एसएससी जेई, बेचारा लापता है। 2022 में तो बेचारे को खाना भी नसीब नहीं, एसएससी जेई बेचारा बिल्कुल भूखा तड़प रहा है। आरआरबी जेई, आंखों से आंसू आ जाते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जूनियर इंजीनियर, कुछ लोगों ने तो अपने आप में ही वैकेंसी भी ला दी और जबरदस्ती इंटरनेट पे वैकेंसी भी आ गई। कुछ लोगों ने जबरदस्ती, सच्चाई कुछ अलग है, दिख नहीं रहा बेचारा, जबरदस्ती रिटायर्ड लोगों को ही कॉन्ट्रैक्ट पे रखते 2-2 3-3 साल काम करा लो। सोचो जो बेचारा ओवर एज हो जाएंगे लोग, उनको जवाब कौन देगा? IRMS, हे भगवान, बिल्कुल दिल बैठ जा रहा है। ले गए भैया। IRMS था थोड़ा बहुत एक उम्मीद इंजीनियरों की, जो भारी भरकम पैसा देकर आते थे, ले गए। उस बच्चे को भी बड़ा होने से पहले ही ले गए। अब कमाएगा और किसी और को थमाएगा। DMRC मैनेजमेंट ट्रेनी भी आता था, जेई भी, कभी गेट से भी लेता था, कभी रिटर्न भी करवाता था, कभी मेंटेनर के लिए भी आता था। कहाँ गया समझ नहीं आया। BHL, ओ माय गॉड, ये क्या है? कभी इसे हम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के नाम से जानते हैं, लेकिन बेचारा आज की डेट में ये भिखारी हैवी इलेक्ट्रिकल बन गया है। NTPC मत जा भाई, गेल गैस अथॉरिटी, नालको, BPCL, HPCL, IOCL, पहले तो गेट वेट से भी थोड़ा अच्छी भर्ती आती थी। यार तूने भी धोखा दे दिया यार। हम तो कई लाख रुपए बीटेक में, डिप्लोमा में 3-3 साल 4-4 साल आए हैं यार, तुमने भी धोखा दे दिया। ना के बराबर रहेगी 2-2 4-4। इनमें भी वही, पहले गेट के जो 50-60 लोग हैं वही अपना सब जगह सेलेक्ट होते हैं, बाकी जगह खाली रह जाती है, एक जगह ले लेते हैं। ओहो, महाराष्ट्र में गए हम, 2-3 साल पहले बच्चों को लॉलीपॉप दिया, समझ में नहीं आ रहा यार कहां है, सबने धोखा दे दिया।
मध्य प्रदेश कभी जाना जाता था, एमपी इंजीनियरिंग वैकेंसी। ओ माय गॉड, क्या करें, मामा ने तो यहां कुछ नहीं ध्यान दिया। लेकिन एक अच्छी बात है, यूपी पीसीएल जे यूपी आरवीएनएल ने लॉलीपॉप दिया है, चूसते रहो। इतना भारी भारी भरकम स्टेट, तो समझ नहीं आ रहा ये 160 जेई को और 30 जेई इलेक्ट्रिकल को और ये 10-20 मैकेनिकल को, ये काम क्या क्या कराएंगे इनसे और कहां कहां पर फिट करेंगे, समझ नहीं आ रहा। थोड़ा नीचे देखो, ये क्या है भैया, कुछ समझ नहीं आया। ये कभी कहते थे, एक बार पोस्ट भी आई थी 4102, फिर कुछ हवाएं अभी चली थी चुनाव से पहले कि हम 1500-1600 भर्ती देंगे। ये क्या है, कहां है? एक दो और छूट गया। बीएसएनएल को मैंने इसलिए नहीं लिखा कि बीएसएनएल को लिखते लिखते ना मेरी आंखों से आंसू ही आ गए, आंसू आ गए, तो फिर रुक गया मैं। बीएसएनएल भी लिखना था, उत्तराखंड पे थोड़ा सा मुझे रहम आ गया। रहम इसलिए कि इसने 2015 के बाद बेचारे ने इस बार कुछ भर्तियों की छींटे डाले, चुनाव के दौरान में लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर दिया। अच्छा जी, छींटे तो डाले। लिखना तो हिमाचल भी था, लेकिन पड़ोसी है, कभी बुरा मान जाए, लिखा नहीं। लिखना तो बहुत कुछ था, समझ नहीं आता मुझे। सच में यही है क्या इंजीनियर? यही है इंजीनियर, और यही है इंजीनियर की नौकरी? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया विभाग। सच्चाई को सच्चाई की तरीके से बोलिए, ना ही किसी पार्टी या राजनीति के चक्कर में पड़ के सच्चाई पर पर्दा डालिए। जितने लाइन से ये पॉलिटिकल, जो भी मैं वीडियोस देता हूं, पॉलिटिकल मुद्दों की तरफ लेकर जाते हो, गलत है। मैं हमेशा कहा, जो भी कुर्सी पर बैठा, जिसे भी मौका मिला, उन्होंने ही शोषण करने का काम किया। तो कोई, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा, ये सभी एक ही तो जैसे हैं। अपने विजन और मिशन को सामने रखिए, और मेक इन इंडिया तभी सफल हो सकता है जब उसमें इंजीनियरों के लिए अच्छा कुछ सोचा जाएगा, उनके लिए अच्छी कुछ पॉलिसी होगी। अदरवाइज हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, बस डब्बे लाके असेंबल कर सकते हो। कभी भी हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनेगा। आप बाहर से चीजें बनी बनाई लाओगे और गाड़ी के पुर्जों को सिर्फ आप यहां पर नट बोल्ट के जरिए टाइट कर सकते हो। तो ये दुर्दशा मत करिए। जो भी लोग देखते होंगे उन्हें दया आनी चाहिए कि यार, हम लोग जितने भी इंजीनियर कम्युनिटी के लोग हैं, कुछ दिल्ली बैठे धरने पे, अरे हम लोग का पढ़ने का काम है। हम लोग टेक्निकल चीजें ढूंढे, अपने भारतवर्ष को सशक्त करने के लिए किताबों में मेहनत करिए या जाके सड़कों पे हम लोग धरना दें। सोचिए, दया करिए, प्रार्थना है। क्योंकि आप लोगों के भी, बहुत लोगों के जानने में ऐसे गरीब से गरीब परिवार होंगे जो लोन लेके पड़े हैं, जो 6-6, 10-10 हजार रुपए पे काम करने का मजबूर है, 12-12, 13-13 घंटे। तो ऐसा मत करिए, सोचिए इस विषय में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करिए। बहुत जल्दी से हम लोग ट्विटर कैंपेन भी चलाएंगे। हमारा बड़ा क्लियर है, इंजीनियरों की दुर्दशा मत करिए, दुर्दशा मत करिए। एक समय था जब इंजीनियरिंग करने वालों को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था,
लेकिन आजकल सभी को यह एहसास हो रहा है कि कुछ गलती तो नहीं कर दिया, और फिर भी हम लोग बहुत 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 मोटिवेटेड रहकर हम लोग 10-10 भर्ती पे भी रात दिन मेहनत करने को मजबूर है। हर एक अध्यापक, हर एक विद्यार्थी। अगर 10-20 भर्ती भी आती है तो उत्साह के साथ खड़ा हो जाते हैं बच्चे भी। तो बहुत बम्पर भर्ती मत दो, लेकिन इन विभाग को बिल्कुल तबाह मत कर दो। बहुत लोग की ड्रीम जॉब होती थी बीएचएल, डीएमआरसी जाए, एनटीपीसी, गेल जाए, नालको जाए। अभी एनएचपीसी में कुछ भर्ती आ गई तो मैंने नहीं लिखा। आईओसीएल जाए। धन्यवाद। वंदे मातरम एंड भारत माता की जय।